हेलो स्टूडेंट, बढ़ते हैं शॉर्टकट नंबर 3 की तरफ। शॉर्टकट नंबर 3 अपना क्या कह रहा है, इफ a इज ग्रेटर देन b है एंड tan a माइनस tan b इक्वल टू x है एंड cot b माइनस cot a इक्वल टू y है, देन अगर आपसे पूछ दिया जाए cot a माइनस b की वैल्यू तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे 1/x प्लस 1/y। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ a इज ग्रेटर देन b है एंड tan a माइनस tan b इक्वल टू 4 दिया गया है एंड cot b माइनस cot a इक्वल टू 5 दिया गया, देन डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है cot a माइनस b इज इक्वल टू, तो हम लोग देखते हैं अपने अब शॉर्टकट मेथड की तरफ। यहां से हम लोग क्या कंपेयर कर लेते हैं कि जो x है, x की जगह यहां पर 4 दिख रहा है और जो ये y है, y की जगह 5 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर अप्लाई कर देंगे 1/x प्लस 1/y। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो 1/4 प्लस 1/5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 5 प्लस 4 9/20 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड ऑप्शन नंबर बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू स्टूडेंट। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो नेक्स्ट शॉर्टकट क्या कहता है अपना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k अगर आपको कभी भी गिवन है, तो अगर आपसे उससे पूछा जाए कि स्क्वायर पावर क्या होगी, यानी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा एंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, या आपसे पूछ दिया जाए वैल्यू ऑफ फोर्थ पावर यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो ध्यान देना है स्टूडेंट। हम लोग यहाँ से अगर से पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपसे अगर वैल्यू पूछी जाए तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे k स्क्वायर माइनस 2। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए क्यूब पावर की वैल्यू पूछ दी जाए तो आपकी डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी k क्यूब माइनस 3k एंड फोर्थ पावर की वैल्यू अगर पूछ दी जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर क्वेश्चन में यही रिवर्स ऑर्डर में दिया जाए यानी यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन दिया जाए, देन तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ये शॉर्टकट है इसमें k स्क्वायर माइनस 2 की जगह यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे, यहाँ पर k क्यूब माइनस 3k की जगह यहाँ पर प्लस कर देंगे एंड वन मोर थिंग यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, मगर यहाँ पर ये हमेशा माइनस साइन ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ना है हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इफ tan a प्लस cot a इक्वल टू 4, देन आपसे पूछा जा रहा है tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a इज इक्वल टू, पहली बात तो हम लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से हम लोग सोल्यूशन ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। tan a प्लस cot a इक्वल टू 4, तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट अस पुट x इक्वल टू tan a पुट कर देंगे तो cot a इक्वल टू आ जाएगा, cot a इक्वल टू आ जाएगा 1/x, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं तो ये फॉर्म अपनी बन जाएगी x प्लस 1/x इक्वल टू 4। देन हमसे पूछा गया है कि x प्लस यानी फोर्थ पावर पूछी गई, tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a, यानी ये फोर्थ पावर का रिजल्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही है tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a इज इक्वल टू, यहाँ पर k को कंपेयर कर लेते हैं x प्लस 1/x, यहाँ से k की वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व कर लिया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट 16 मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर होता है 196 एंड माइनस 2, दिस इंप्लाइज दैट 194। तो अपना जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो हमारा आंसर आएगा 194। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। स्टूडेंट मूव करते हैं अपने नए शॉर्टकट मेथड की तरफ। अपना नया शॉर्टकट मेथड क्या कह रहा है, अगर कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आपको गिवन है जैसे tan थीटा tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा, देन इट्स वैल्यू जो आएगी वो 3 tan 3 थीटा के इक्वल आ जाएगी इसकी डायरेक्ट वैल्यू। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री tan 80 डिग्री प्लस tan 140 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन हमारा ए है √3, ऑप्शन बी है 1/√3, ऑप्शन सी है 3√3 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 20 डिग्री प्लस tan 80 डिग्री प्लस tan 140 डिग्री। ओके स्टूडेंट, 140 डिग्री यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसको इस फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ tan 20 डिग्री को ऐसे लिख रहा हूँ 20 डिग्री प्लस tan, इसको लिख रहा हूँ मैं 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री एंड स्टूडेंट इसको मैं लिख रहा हूँ tan
120 डिग्री प्लस 20 डिग्री। जैसा कि ये जो क्वेश्चन है अपना कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो थीटा की वैल्यू 20 दिख रही है, tan 60 प्लस थीटा, tan इसको लिख रहा हूँ मैं 60 प्लस 20 एंड tan 120 प्लस थीटा, यानी 140 को लिखा है मैंने 120 प्लस 20। तो यहाँ से हमें जो कन्वर्ट करना है कि थीटा क्या दिख रहा है, थीटा हमारा दिख रहा है 20 डिग्री। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट वो आएगी 3 tan 3 थीटा, यानी 3 tan 3 थीटा। 3 इंटू थीटा की जगह क्या है अपना 20 डिग्री है, यहाँ आ गया ये 20 डिग्री, ये वैल्यू बन गई 3 tan 60 डिग्री एंड tan 60 की वैल्यू आती है स्टूडेंट √3, 3 इंटू √3, दिस इम्प्लाइज दैट, यही अपना आंसर हो गया। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। थैंक यू। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे न्यू शॉर्टकट मेथड की तरफ। चलिए देखते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन को जो देखने में काफ़ी लार्ज टाइप के होते हैं मगर जो इनका कैलकुलेशन होता है या सोल्यूशन होता है वेरी ही इजी टाइप से हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, इफ़ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू 3π/2 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 100, y की पावर 100 प्लस z की पावर 100, समथिंग काफ़ी बड़ा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर sin इनवर्स x है तो उसका जो रेंज सेट होता है sin इनवर्स x, उसका जो रेंज सेट होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है, इनवर्स sin इनवर्स x का। सिमिलरली इस वाले जो रेंज सेट में है हमें एक ही वैल्यू जो मिली है वो है π/2। अगर हम यहाँ पर π/2 रख दें, यहाँ पर भी π/2 रख दें या यहाँ पर भी π/2 रख दें, तभी हम इन तीनों का जब एडिशन करेंगे तभी ये इक्वल टू 3π/2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि sin इनवर्स x शुड बी इक्वल टू π/2। अगर हम ऐसा कर पाए sin इनवर्स x शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट sin x इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin यानी x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास sin π/2। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई है 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z। सिमिलरली y इक्वल टू भी 1 आ जाएगा स्टूडेंट एंड z इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x y z इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो दिस एक्सप्रेशन इज बिकम टू 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 माइनस 9 अपॉन 1 की पावर 101 प्लस 1 की पावर 101 प्लस 1 की पावर 101। यू ऑल स्टूडेंट नो दैट कि 1 की पावर 10 ऑब्वियस है कि 1 होता है। 1 की कोई भी पावर हो तो हमेशा 1 ही होती है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट 3 माइनस 9 अपॉन 3, दिस इज कैंसिल आउट, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। देन हेंस इट इज आंसर नंबर ए। थैंक यू।